आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह ह्यूस्टन से नादिर विरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम अस्सलाम तनवीर। कहें जी, आज क्या डिस्कस करेंगे हम? आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के स्क्वाड पे जो ट्राई सीरीज और एशिया कप के लिए अनाउंस हुए और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी अनाउंस हो गए, लेकिन आई डोंट थिंक कि आज हम उसको कवर कर पाएंगे। उस पर हमें एक अलग से शो करना पड़ेगा क्योंकि उस उसमें पर से तो मैं इतना बहुत कुछ कमेंट दूंगा कि उसमें इतना ही कमेंट दूंगा कि हमारे पास इस मयार के प्लेयर नहीं कि ये कैटेगरी में कोई आ सके। और ये बड़े अफसोस की और बिल्कुल सच बहुत, बात है ये। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बड़ा अफसोस की और बात हम है। जो अपने पिछले शो में ये भी बोलते रहे कि पाकिस्तान में रेड बॉल को हम अब बिल्कुल छोड़ते चले जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल आपको इग्नोर सेंट्रल किया। कॉन्ट्रैक्ट से साफ नजर आ रहे हैं कि जो बिल्कुल प्लेयर T20 खेल रहे हैं वो जो है खाली T20 खेल रहे हैं, वो कैटेगरी बी में, और जो टेस्ट जी मैच खेल रहे हैं वो डी में। जी, आप शान शान मसूद को देख लें। सही बात है। अभी तक तो कैप्टन है हाँ, और वो उसको डी में रखा हुआ है। और वो अच्छा डी ठीक है, में। इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में फिलहाल बात हम करते हैं स्क्वाड हम की इस बात पे। करते हैं। चले मैं स्क्वाड शेयर करता हूँ, फिर जरा इस पे बात करते हैं। इस पे भी बहुत कुछ है बात करने को। तो ये जनाब पाकिस्तान के स्क्वाड है। ओपनर्स में हमारे पास फखर जमान है, साहबजादा फरहान है और साइम अयूब है। और मिडिल ऑर्डर में देखा जाए तो बैट्समैन के नाम पे दो ही लोग हैं, मोहम्मद हारिस और हसन नवाज। फिर एक ऑलराउंडर्स की लंबी लिस्ट है जिसमें फहीम अशरफ हैं, सलमान अली आगा हैं, खुशदिल शाह हैं, मोहम्मद नवाज हैं और हुसैन तलत। फिर फास्ट बॉलर्स हैं, क्योंकि हम हर एक पे इतनी बात नहीं करेंगे तो मैं क्या नहीं, पहले पूरा मैं स्क्वाड डिस्कस कर लूं, जी फिर हम बिल्कुल। आते हैं। बॉलर्स हैं आज मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, हारिस रऊफ हैं, हसन अली हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं और सलमान मिर्जा हैं नए स्क्वाड में। और स्पिनर्स में तो हमारे पास दो को हम लेके चल रहे हैं, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम। तो जनाब, और एज यूजुअल नोटेबल ओमिशन से मैंने डाल दिया है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को। इन पे भी थोड़ी बात करेंगे कि इनका क्या फ्यूचर है। ये अब मेरा ख्याल है तीसरी सीरीज है जिसमें कि ये मिसिंग है और पहला हाँ, तो बड़ा आपने अभी टूर्नामेंट है। स्टैंडर्ड ओमिशन, आपने अभी लिखना है स्टैंडर्ड ओमिशन, बाबर एंड रिजवान। सही बात है। हसीबुल्लाह, इरफान खान न्याजी, मोहम्मद हसनैन, अब्बास आफरीदी, फैसल अकरम। ऑल्दो आई डोंट जो नो। स्पिनर्स हैं उनको तो मौका मिल नहीं रहे। फैसल अकरम भी बहुत बिल्कुल जी। अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन जो स्क्वाड में है उनको मौका नहीं मिल रहा है, तो बेचारे इसको क्या टाइम मिलेगा। बिल्कुल सही कहा तनवीर की, जो स्कॉट में है, जबकि आई वुड पिक दोनों को हम खिलाएं स्पिनर्स को। तो अगर अगर विकेट आपकी जैसे हम वहां भी खिला सकते थे वेस्ट इंडीज में, लेकिन हमने नहीं खिलाया दो स्पिनर्स को। नहीं खिलाया। ठीक है ना। अभी आप देखें 17 प्लेयर्स हैं स्क्वाड में, आपके पास 5 बैटर्स हैं, जो मेरे ख्याल से ये पांचों ही को मैच खेलना है। हाँ, क्योंकि आपके और मेरे ख्याल से एक बैटर स्टिल आपके पास, यू आर शॉर्ट ऑफ वन बैटर। ठीक है। और आपके पास बिल्कुल 5 ऑलराउंडर्स लेकर चल रहे हैं। आपका कप्तान जो है वो एक स्पॉट ले लेगा। बल्कि यार आपके ख्याल में सलमान अली अगर खेले, लेकिन ही शुड बी लाइक बाहर बैठे एज अ नॉन प्लेइंग कैप्टन। ही शुड जस्ट सिट एज अ नॉन प्लेइंग कैप्टन। आई जिंदगी मीन में यार पहली सीरियसली मर्तबा यार सुना है जगह। मैंने नॉन प्लेइंग कैप्टन का रोल। लेकिन फैक्ट यही है कि सलमान अली आगा जो है वो T20 का प्लेयर नहीं है। ही मे बी ए एग्जैक्टली गुड प्लेयर, लेकिन वो T20 का प्लेयर नहीं, और हमने बिल्कुल उसको कैप्टन बना के रखा हुआ है। एग्जैक्टली, क्या हम उसको ड्रॉप ही नहीं कर सकते हैं कि आपने उसको कप्तान रखा हुआ है, जबकि ये कॉम्बिनेशन आपका एक मेन बैटर की जगह ले रहा है। ये आपके 4 ओवर या 2 ओवर भी नहीं कराता है। ये बैटिंग भी आई थिंक T20 के हिसाब से इज नॉट अ गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। सो एक मेन बैटर की ये स्पॉट, आपके 6ठे नंबर पे एक मेन बैटर होना चाहिए, जो आपके पास नहीं है इस वक्त। सही है। आपके और स्पॉट में भी नहीं है शायद। यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप टीम में सलमान अली आगा को रख सकते हैं तो फिर बाबर आजम को रखने में क्या प्रॉब्लम है। बाबर आजम सलमान अली आगा से तो बहुत बेहतर है मेरे हिसाब से, कम से कम। मैं ये भी क्लियर कप्तान कर नहीं है, दूं कि बाबर कप्तान आजम को को नहीं कहा मैं ना आपने। कप्तान नहीं, नहीं है। कप्तान नहीं, एज अ हाँ हाँ। कैप्टन नहीं। फिर वो एक अलग बहस हो जाएगी कि फिर कैप्टन किसको होना चाहिए। लेकिन आप बाबर आजम को ड्रॉप कर रहे हैं स्ट्राइक रेट पे, दूसरी चीजों पे, तो फिर आप सलमान अली आओ कैसे खिला रहे? ये तो फिर एग्जैक्टली बाबर है में है, अगर कॉन्ट्रडिक्शन है।
बिल्कुल अग्री, टोटली अग्री। आई मीन सलमान अली आगा, देयर इज नो स्पॉट फॉर हिम। एनीवेज, फिर आपने एक लंबी लिस्ट है आपके ऑलराउंडर्स की। अब आप बिल्कुल। फास्ट बॉलर्स कितने खिलाएंगे? वैसे आप मुझे बताइए, 17 प्लेयर्स जो हैं, तो एशिया कप में कितने प्लेयर्स अलाउ हैं? 15 है कि 17? यार उससे मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है। मैंने कहीं पे ये सुना था कि एशिया कप में 17 के स्क्वाड अलाउड है, लेकिन इंडिया लेकिन ने 15 अलाउ जैसे किया। हम तो ट्राई लेकिन सीरीज में जा रहे हैं। हम तो ट्राई हाँ, सीरीज भी खेल रहे हैं। शायद हम 2 एलिमिनेट करेंगे। हो सकते हैं। इंडिया ने तो सही बात है कि इंडिया ने 15 ही पिक किए, और इंडिया ने वो भी 17 कर सकते हैं क्योंकि उनके पास भी 2 मेजर ओमिशंस हैं उनके स्क्वाड में। बिल्कुल। लेकिन हो सकता है कि एशिया कप में 15 ही अलाउड हो। हाँ, क्योंकि आई एम नॉट आईसीसी श्योर। आईसीसी एसीसी ये सब टूर्नामेंट जो है बेसिकली इट्स नॉर्मली 15 इट्स प्लेयर्स। 15 इट्स होता है, लेकिन 15, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है। मैंने कहीं पे सुना था कि एशिया कप में 17 है, एंड आई डोंट नो इफ दैट इज ट्रू और नॉट। ओके। अगर हमने 2 एलिमिनेट करना हो तो हम, मेरे ख्याल से तो हम एक फास्ट बॉलर या दोनों फास्ट बॉलर ही एलिमिनेट करेंगे, या एक ऑलराउंडर और एक फास्ट बॉलर। मेरा ख्याल है एक ऑलराउंडर, एक फास्ट बॉलर, स्टिल आप एक पांच को चार फास्ट एलिमिनेट बॉलर होना के साथ, आई वुड स्टिल गो विद ओनली 2 फास्ट बॉलर, और चाहिए। एक मैं आपके पास अगर हाँ, और फिर आपके पास 2 स्पिनर्स है। लेकिन अभी दुबई में विकेटें, आई डोंट नो हाउ द विकेट्स भाई गोना इंडिया गो। ने तो खिलाए थे ना इतने सारे स्पिनर दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी में, बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी में और आई एम श्योर कि अभी भी खिलाएंगे। और बिल्कुल खिलाएंगे। आप हम जो है ना, हमारे मेरा मुझे लगता है कि हमारे सोचने का तरीका गलत है। हम ऑलराउंडर खिला रहे हैं हु इज अ हाफ स्पिनर, वो रन भी देगा, और जो है वो बैटिंग में अक्सर जैसे और रन नवाज नहीं की करेगा। मिसाल हम ले लें, रन और भी रन नहीं नहीं करेगा। करेगा। तो रन आप देगा, ये रन नहीं नहीं देख रहे हैं करेगा। कि जो स्पेशलिस्ट स्पिनर अगर आप खिलाएंगे तो वो आपको विकेट भी हो सकता है लेकर के विकेट देगा, ले, और रन भी कम देगा। ठीक या है कि वो भी रन नहीं बना रहा है, लेकिन आपको वो जगह पूरी करके देगा, वो यूटिलिटी विकेट तो प्रेशर ले रहा है आपको ना देगा। यार। बिल्कुल। या तो फिर तो आप ये खुशदिल वही, शाह को खिला, आप खुशदिल शाह की तो जगह ही नहीं बन रही है 11 के अंदर। आप खुशदिल शाह को तो क्या मौका ही नहीं दे रहे आपको नवाज इतना पसंद आ गया है कि वो खुशदिल को आप नहीं खिला रहे हैं? हालांकि खुशदिल अपनी परफॉर्मेंस पे आया था, हैं। खुशदिल एग्जैक्टली। अपनी परफॉर्मेंस पे इस टीम में आया था। नवाज तो किसी आप परफॉर्मेंस पे नहीं आया टीम में। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन नवाज ने अभी आके वेस्ट इंडीज में पता नहीं व्हाट बेसिस ही गॉट द मैन ऑफ द टूर्नामेंट एनीवेज। बट यही तो अब समझ वो में नहीं उस आया कि बेसिस मैन पे, ऑफ द टूर्नामेंट मिला कैसे उसको, अब वो कितने वो पैसे दिए बेसिस पे अब होंगे वो मुझे। कर अब आप देखें, ये मोहम्मद वसीम जूनियर कम बैक कर रहा है इतने अरसे के बाद फिर। सही बात है। अब आई मीन कॉम्बिनेशन क्या बनेगी, जबकि आपके पास ये पांचों बैटर्स हैं। आपने साहबजादा, फरहान और साइम सोपन, और फिर हारिस, और फिर फकर, एंड देन हसन नवाज। आई थिंक दैट शुड बी योर ऑर्डर। बिल्कुल सही बात है। इसमें लाइक वी सेड कि इसमें सलमान अली आगा फिट हो ही नहीं रहे बैटिंग ऑर्डर में। बिल्कुल नहीं हो रहा है। सलमान अली आगा को अगर खेल रहे हैं ना, तो उसका एज ए इंश्योरेंस खेलना चाहिए। आपका बैटिंग ऑर्डर तो यही है जो आपने बताया पहले 5 पे, जी, लेकिन अगर ऊपर की 2 विकेटें जल्दी गिर जाती तो आ जाए सलमान अली आगा खेलने के लिए नंबर 4 पे। वरना अगर वो ऊपर आज प्लेयर्स स्कोर कर रहे हैं तो ही शुड स्टे बैक, फिर वो नहीं तो आए बैटिंग 5 करने। मैच में से 3 दफा तो टेनिस को आना पड़ेगा हमारे। 2 दफा 3 दफा तो हमारे ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं। एनीवेज, सो खैर, एनीवे ये ट्राई सीरीज तो है, यूएई है, ओमान है, सो आई डोंट नो। यूएई डेंजर है पाकिस्तान के लिए, डेंजरस, एज ऑलवेज। बिल्कुल बिल्कुल डेंजरस। यूएई ने न्यूजीलैंड को हराया है, अभी यूएई ने बांग्लादेश को हराया है, अभी बांग्लादेश को उनके आ रहा पास है। कुछ कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास, और जी पाकिस्तान बिल्कुल। उनको लाइटली नहीं ले सकता। तो यू नेवर नो, 2 मैचेस खेलने में उनसे, और मुझे बहुत सख्त इस बात का डर है कि पाकिस्तान कम से कम एक मैच हारेगा ही हारेगा, मुझे लगता है यूएई से। एक तो पाकिस्तान को सारी दुनिया की क्रिकेट इंप्रूव कराने का है, उनको प्रमोट करने का बड़ा शौक है ना, हर जगह जाके शौक है हार ना, जाते हैं हम, हार तो जाते हैं हम। उनकी वाहवाह हो जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा। हमने आयरलैंड से, बांग्लादेश, हर टीम से तो हार चुके हैं। यूएसए से भी हमने हमने हमारी यूएसए से, हमारा एक ट्रेडिशन है भाई, ये सही बात है। बरकरार रखेंगे, यूएसए बरकरार यूएसए रखेंगे। से हार रहे हैं यार, और आई मीन मैं कहता हूँ यूएसए से कहीं ज्यादा स्ट्रांग टीम है यूएई की। यूएई की टीम। बिल्कुल। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा तो आपने। सो क्या क्या कहते हैं आप, ट्राई सीरीज? ट्राई सीरीज यार, ट्राई सीरीज को मुझे लगता है टफ कंपटीशन होना चाहिए। पाकिस्तान को बिल्कुल। फाइनल में फिर भी पहुंचना चाहिए,
और पहुंचेगा, लेकिन अफगानिस्तान को हराना आसान नहीं होगा। अफगानिस्तान का हराना आसान नहीं है। और वो भी उनका तो होम ग्राउंड है टेक्निकली। बिल्कुल जी, मुझे तो लगता है अफगानिस्तान विल टेक इट। और ये हमारे लड़कों का जो है ना पहला बड़ा टेस्ट है मेरा ख्याल से अब ये। बिल्कुल, और यार हमारे लड़कों में यार कंसिस्टेंसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना। आप एक मैच इतना अच्छा खेलते हैं और अगले मैच आप इस किस्म की परफॉर्मेंस देते हैं कि भाई ये क्या टीम है। बात सही है, कंसिस्टेंसी तो हम लैक करते हैं, लेकिन उसकी एक वजह ये भी, कुछ प्लेयर्स हैं जैसे फखर है, हारिस है, दे कैन नॉट स्कोर कंसिस्टेंटली। जो उनका स्टाइल ऑफ प्ले है वो ऐसे ही है कि वो हाई रिस्क गेम है, तो उसमें आई वुड से एटलीस्ट 6 आउट ऑफ maybe 7 out of 10 times they won't score, but you hope कि जो टाइम्स वो स्कोर करेंगे that would be a big one, और अक्सर कर भी देते हैं। इसीलिए अगर आप उनके स्टैट्स देखेंगे तो इतने इम्प्रेसिव नहीं है, ना फखर जमान के ना हारिस। हाँ, लेकिन ठीक है, ओपनर्स की हमने बात की, लेकिन आई थिंक टू मच रिलायंस ऑन साइम एंड साफजदा खान के हमको ऐसा स्टार्ट। बिल्कुल आई एम हैप्पी टू सी के जो हमारा एक कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहा है अभी तक, वो हसन नवाज खेल रहा है। बिल्कुल जी, he seemed to have matured and I hope कि he continues to play like that. I know, I mean ODI में भी इसने अच्छी बैटिंग की जबकि it was his first series, तो लेकिन he's a great find man. बिल्कुल I hope के he stays grounded, ये उसके सर पे नहीं जाए ये बात, सर पे नहीं, और and he continues to perform. बॉलर्स में असल में तो हमारी जो बॉलिंग है पिछले कुछ अरसे से that has been very bad, उसकी वजह से हम हार रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा, और हम बेसिकली हम फास्ट बॉलर्स की वजह से हार रहे हैं, हम स्पिनर्स की वजह से नहीं हार रहे हैं। हम फास्ट बॉलर्स कंसिस्टेंटली जो गेम हार रहे हैं वो हम डेथ बॉलिंग पे हार रहे हैं। बिल्कुल, और हम उसको इम्प्रूव करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे, ना हम कोई स्ट्रैटेजी कर रहे हैं कि हम क्या अडॉप्ट करें कि हमारे ये बॉलर्स हैं, अगर इनको हम ये नहीं कर सकते डेथ में, तो हम क्या स्ट्रैटेजी करें कि हम कौन से बॉलर्स ऐसे खिलाएं जो डेथ बॉलिंग अच्छी कर सके। अभी मेरे को इनमें से तो कोई नजर नहीं आ रहा है, आप मुझे बता दें इसमें, इन फास्ट बॉलर्स में। तो बिल्कुल मैं आई डू एग्री विद यू। इसमें तो जो हमारे पास ओमिशंस में अब्बास आफरीदी हमारे हिसाब से तो, और ओमिशंस में मैंने एक और दूसरे प्लेयर का नाम, जमान खान भी था यार मेरे ख्याल से। जमान खान, ही वाज अ गुड बॉलर, ही वाज सच अ गुड बॉलर। आई डोंट नो क्या हुआ कि हमने उसको यार पता नहीं क्यों उसको गायब है, पिक्चर से गायब है, वो गायब है। शाहनवाज धानी बिल्कुल पिक्चर से गायब है। तो और हम वसीम जूनियर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको याद है तो जब वसीम जूनियर आया था तो उस वक्त शाहनवाज धानी को अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, क्योंकि परफॉर्मेंस तो शाहनवाज धानी की उस वक्त बहुत अच्छी थी पीएसएल में, बट वसीम जूनियर केम इनटू द टीम, तो वी वर वेरी अपसेट। लेकिन नाउ वी आर रूटिंग फॉर वसीम जूनियर के इसको खिलाएं और ये अच्छा खेले और इसको चांस मिले। लेट्स सी। तो ये हमारे साथ बड़ा होता है कि हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको कि हम एकदम इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं, और जिसकी वजह से एक पाकिस्तान क्रिकेट में एक और जो बहुत बड़ा मसला आया हुआ है वो ये कि हमारे बहुत सारे फर्स्ट क्लास प्लेयर्स अब मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। पहले तो लोग जॉब्स के लिए जाते थे, अब तो लोग क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, बाहर जा रहे हैं। तो एक नई एक्सपोर्ट आई है हमारे पास। बिल्कुल जी, सही कहा आपने। तो इट्स सैड सिचुएशन। बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के जो इस वक्त यूएसए में या यूएई में या अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारी जगहों पे लोग लड़के गए और वहां खेल रहे हैं, और अब ये सिलसिला भी शुरू हुआ है। अब ये सिलसिला चलेगा और आगे बढ़ेगा। फैसल अकरम जैसे प्लेयर्स को, क्योंकि उनको पता है कि हमें कोई चांस नहीं मिल रहा है यहाँ पर, ना कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ना कुछ है, तो दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, दे विल लीव। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, और आई थिंक चले जाना चाहिए। मैं भी इस बार, इट्स सैड टू से, लेकिन आई वुड बी हैप्पी फॉर सम ऑफ दीस प्लेयर्स के यार ठीक है, आपने खेलने है ना, आपने ही पैसा बनाना है, आपको नई मौका मिल रहे हैं यहाँ पे, आपके साथ ज्यादती हो रही है फेवरेटिज्म की वजह से, तो आप अच्छा कहीं और जाके खेल लें। बिल्कुल जी, व्हाई नॉट। इसी बहाने यूएसए की टीम स्ट्रांग होगी, फिर हम यूएसए की टीम को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। हाँ, वही पाकिस्तानी मेजॉरिटी पाकिस्तानी होंगे।
और पाकिस्तान को भी हरा देगा फिर वो। सही बात है, फिर हरा देंगे। बिल्कुल जी। तो फास्ट बॉलिंग इज अ कंसर्न। It's a हसन concern. अली अपनी परफॉर्मेंस पे जरूर आया था, लेकिन हसन अली जब से आया है टीम में कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं है उसकी नहीं। बॉलिंग। ही इज प्रॉब्ली द ओनली बॉलर इन दिस स्क्वाड जो कि नई बॉल और पुरानी बॉल दोनों से बॉलिंग कर सकता है। ये अलग बात है कि इस वक्त अच्छी बॉलिंग कर नहीं रहा। लेकिन दूसरी चीज जो हमेशा हम और आप दोनों बोलते हैं कि जी हमें दोनों स्पेशलिस्ट स्पिनर्स को खिलाना चाहिए, वो मुझे होता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं, आई एग्री कि नहीं होगा। लेकिन यार ये शाहीन और हारिस ये एंड पे क्यों इतना पिटते हैं यार? ये क्यों अपने आप को इनकी बॉलिंग में क्या प्रॉब्लम है? व्हाई दे कांट इंप्रूव देमसेल्व्स? आई डोंट नो। कहना मुझे हारिस के बारे में तो ये बोलूंगा कि हारिस से समझते हैं कि पेस इज एवरीथिंग। मुझे हारिस ऐसा नहीं है कि नापसंद है, लेकिन आई डोंट थिंक ही हैज अ गुड थिंकिंग ब्रेन, क्रिकेटिंग ब्रेन, के जो अपनी बॉलिंग को वेरिएशंस लाए, स्विंग पे काम करे। स्विंग इतनी उसकी इफेक्टिव नहीं है। तेज आप खाली करा रहे हैं अगर एक फ्लैट पिच पे, तो जितना तेज करा रहे हैं उतना ही तेज शॉट भी जाएगा। तेज शॉट, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। यार उससे तो अब्बास आफरीदी इज अ मच इंटेलिजेंट बॉलर यार। Abbas Afridi is a much smarter bowler. I would pick probably Abbas Afridi any day over हारिस। लेकिन हारिस को तो हमने बहुत इज्जत दी है, हमने उसको कैटेगरी बी में भी डाला हुआ है जहां तक मुझे याद पड़ता है, नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। तो यही फॉर्मेट का गेम खेलता है वो, T20। वो जबकि सिर्फ T20 खेलता है, तो यही हमारा मसला है, फेवरेटिज्म। बिल्कुल सही कहा, बहुत। फेवरेटिज्म ही हमारा सबसे बड़ा मसला है, हाइट ऑफ फेवरेटिज्म। बिल्कुल सही बात है। तो ये है जनाब, शाहीन शाह अफरीदी तो खेलेगा ही खेलेगा, उसके साथ ये लोग एक फास्ट बॉलर और खिलाते हैं, दो खिलाते हैं, आई डोंट नो। दो ही मेरे हिसाब से तो एक फास्ट बॉलर खेलना चाहिए। बिल्कुल खेलना एक ही चाहिए, लेकिन जैसे आपने कहा कि ये एक ही स्पिनर्स खिलाएंगे, एक ही स्पिनर को खिलाएंगे स्पेशलिस्ट को, और एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खेलेंगे, और फिर वही हाल होगा। बिल्कुल वही हाल होगा, सही बात है। एशिया कप पे तो खैर हम बाद में बात करेंगे बहुत डिटेल में, लेकिन इस ट्राई नेशन कप में कितने चांसेस लगते हैं आपको पाकिस्तान जीतेगा? 50%। No, I cannot say more than 50%. Probably you are right. स्क्वाड बुरा नहीं है ये, I agree, स्क्वाड बुरा नहीं, लेकिन यार हैं लड़के अच्छे, लेकिन यार जो वीकनेसेस है हमने उसको इम्प्रूव नहीं किए हैं, और हम वहीं पे मार खाएंगे आप। और हमें इनको अभी कम से कम बैट्समैन जो नए हम खिला रहे हैं, इनको हमें कुछ चांस देना पड़ेगा। लेट देम मैच्योर, गिव देम सम कॉन्फिडेंस, तो ये परफॉर्म करके देंगे आपको। जी बिल्कुल। आपने ये आई मीन आप इसी में से आपने, आई डोंट नो व्हाट बाबर रिजवान सेपरेट डिस्कशन है, लेकिन मेजॉरिटी यही है जो आपके वर्ल्ड कप के लिए बच्चे लड़के हैं। सही बात है, लेकिन अगर हम लेट्स से कि एशिया कप में हमारी परफॉर्मेंस बहुत खराब होती है, No, don't say let's say, it will be नहीं लेट्स एटलीस्ट हमारी होप तो मेरी ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान अच्छा करेगा, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस खराब हुई ना पाकिस्तान की एशिया कप में, तो फिर रिजवान और बाबर वापस आ रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, आप लिख के रख लीजिए। ये रिजवान और बाबर के लिए एक तरह की ब्लेसिंग है कि वो यहाँ नहीं खेल रहे। जी हाँ, एंड दे आर जस्ट रिजवान तो दुआएं कर रहा होगा, रिजवान तो दुआएं कर रहा होगा। सही बात है। तो चलें इस शो को यहाँ पे रैप अप करते हैं। जी बिल्कुल। नाज़रीन को बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। छोटा सा शो था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स हमें भेजिए, हम हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करते हैं। अगले शो तक के लिए इजाजत दीजिए, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।